ओम श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। भगवान श्रुति की टेर से 260 नंबर छन लेते हैं भगवान, जो कंटिन्यूस में है। किस तरह से देह को बताया, मैं देह हूँ यह मानते ही आधा बाता काम है, निष्काम को कामी बनाता छीनता आराम है। मरकट बने नर काम वश पाता नहीं विश्राम है। मैं ब्रह्म हूँ यह मंत्र सुख का धाम है। जी भगवान, सुख का धाम है। जी भगवान, जी भगवान। इसमें बताया, इस छंद में भोले बाबा कह रहे हैं कि मैं देह हूँ। यदि ये मान लिया आपने तो क्या होगा भगवान? जब मैं देह हूँ तो इससे क्या निकलेगा? काम, क्रोध, लोभ, मोह। जी भगवान, ये सब निकल के 4 डकैत। काम, क्रोध, लोभ, मोह। इसी गलत आइडेंटिटी से कि मैं देह हूँ, 4 डकैत। इसने 4 डकैत उत्पन्न कर दिए हमारे सामने। जी भगवान, जो हमारे निर्मल मन पर डाका डाल देते हैं। जी भगवान, जी भगवान। तो उसी में से एक का यहाँ पे व्याख्या कर भगवान। थोड़ा सा मैं बीच में बोलूंगा भगवान। आपने डकैत बताया भगवान, चोर नहीं। जी, डकैत जो है वो चोरों से बड़े होते हैं। बिल्कुल जी भगवान। जब हमने गांव में देखा भगवान कि चोरी तो ये होती थी कि भाई कोई आदमी नहीं है वहाँ पे, तो चोरी से कोई चुरा के उठा के एक मटका ले गया जी भगवान जी। घर से। तो क्या यार, कोई चोर आ गया था, ये मटका ले गया। इस मटके में 2 अंगूठी भी पड़ी थी हमारी और कुछ चावल थे, तो वो ले गया। तो ये तो चोरी है। डकैती जो हमने देखी भगवान, 1-2 सीन हमने देखे गांव में, तो वो इस तरह से होते थे कि सारे घर बार वहाँ पे है और घोड़ों पे या किसी और चीज पे सरेआम ले गए पे लोग आए और बंदूक की नोक पे 10 लाठियां घर में अवेलेबल हैं कि 10 की 10 लाठियों को पकड़ के उन्होंने, अर्थात 10 के 10 बंदों को, युवकों को पकड़ के एक जगह बंद कर दिया और औरतों को भी बंद कर दिया और सारा सब कुछ तहस नहस कर गए और सब कुछ जो भी उनको ले जाना था, जो भी करना था, इज्जत आबरू लूटनी थी, वो जो करना था साले सब कर दिया। तो ये होते हैं डकैत। जी भगवान। तो उन डकैतों से भी बड़ा डकैत यहाँ कौन है? जब मैंने अपने आप को देह मान लिया तो ये उन सब डकैतों का सरदार है। सरदार ये मानना, गलत मानना कि मैं देह हूँ। और इससे 4 डकैत उत्पन्न हुए। काम तुम्हें पिटवाने के लिए बहुत बढ़िया उसके पास सामग्री है। तुम जाओगे कहीं, पिटा के आओगे और अपनी इज्जत और गंवाए दोगे। ठीक है। काम, क्रोध आया तो तुम ऐसे पे कोई क्रोध कर बैठोगे और कुछ भी कर सकते हो, गोली मार सकते हो, जो कुछ कर सकते हो। पूरा जीवन आपका ये क्रोध नष्ट कर सकता है। काम, क्रोध, लोभ में तो आपने भगवान देखा ही है कि जरा से एक लोभ के कारण आदमी किन किन गर्तों में घुस जाता है। महाभारत हो गया भगवान, पूरा महाभारत हो जाता है कि मुझे जो है 5 गांव भी नहीं दे पाया अपने भाइयों को और इतना बड़ा युद्ध खड़ा हो गया। तो काम हो गया, क्रोध, लोभ और मोह तो भगवान अज्ञान है। कोरा आपने रामचरितमानस में भी कितनी बार देखा। मोह जो है वो अज्ञान का रूप है और इस मोह से ही, मोह जो है इनका सरदार कह सकते हैं। और इनका भी, इन सरदारों का सरदार है ये मानना कि मैं देह हूँ। तो इसका मतलब मैं देह हूँ, ये जो गलत भावना है, इससे कितने बड़े 4 डकैतों ने हमें घेर लिया और ये पूरे जीवन हमें ताप से तपाते रहते हैं, जलाते रहते हैं, तपाते रहते हैं। तो ये हालत है। था वो क्या निष्काम, उसको बना दिया क्या कामी, और काम जैसी बनाया तो वो कितना ही काम में प्रवृत्त हो जाए भगवान, उसको शांति मिलती है क्या? नहीं मिलती भगवान। एक
एक समय उसको ऐसा लगता है कि हाँ कुछ आराम, कुछ जो है अच्छा सा लगा, और फिर वो पूरे समय उसका आराम छीन लेता है वो काम, जी भगवान, पूरे शरीर को ध्वस्त कर देता है, जी भगवान, वो किसी काम का नहीं रहता। तो इन चारों डकैतों की बात हुई। अगली 2 लाइनों में कहते हैं बाबा कि मरकट बने नर काम अवस, कि जो मरकट है ना, मरकट हमारे गुरु भगवान ने बताया, मरकट कौन है कि बंदर का छोटा बच्चा वो कितना उछलता है, कितना परेशान रहता है, उसको भी अगर शराब पिला दी जाए तो वो कैसा होगा। तो ऐसा ही है हमारा मन, और ये काम में तड़फता हुआ जो जीव है ये ऐसा ही है, पूरा का पूरा उस काम के बस में हो जाता है। बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े उच्च पद पर रहने वाले एक छोटी सी काम की वस्तु वो दे के उससे कुछ भी करवा लेते हैं उसके नीचे के लोग, है ना, कि भैया इनको तो वो पसंद है, इनको वो करा दो और कोई भी साइन करवा लो। तो इतना नीचे गर्त में गिर सकता है आदमी काम के बस होके, और क्या ऐसी अवस्था में वो विश्राम या आराम पा सकता है? मतलब ही नहीं है, नहीं पा सकता। लेकिन इन सब डकैतों से पार पा सकता है यदि गुरु चरणों में बैठ के निर्मल मन से, जी भगवान, श्रद्धा और विश्वास के साथ वो ये समझे, जी भगवान, कि मैं हूँ कौन, ये कहाँ से आया संसार, जी भगवान, इसका उपादान क्या है। अगर इन प्रश्नों को लेके गुरु के चरणों में बैठे और गुरु भी उसको सिखाए दें, बताए दें, समझाए दें, जी भगवान, तो वो समझ जाएगा जो उसकी आइडेंटिटी क्राइसिस है, जो उसकी गलत अवधारणा है अपने लिए कि मैं कौन हूँ, वो उसकी क्लियर हो जाएगी। क्लियर होने के बाद जो वस्तु वो है वही समझेगा अपने आप को, और वो खुद आत्मा है, राम है, कृष्ण है, ब्रह्म है, वो है। ये सब का आधार वस्तु है वो। तो अगर वो ऐसा जानेगा मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, और यही मनन, यही निधिध्यासन उसका बना रहेगा, तो इससे बड़ा सुख का धाम, सुख का मंत्र कोई हो नहीं सकता। कहते हैं वो कान में मंत्र फूंक दिया गुरु ने, और कान में कोई मंत्र ले आए, अरे कान में क्या देना है, पूरे खुले चौड़े मन से मंत्र दे रहे हैं क्या मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, जो वेदों का महावाक्य है वो मंत्र दिया जा रहा है यहाँ, और खुली डंके की चोट पे दिया जा रहा है कि इस मंत्र को अपनाओ, समझो, मनन करो, निधिध्यासन करो और मुक्त हो। तुम मुक्त हो ही, ये समझ लो, और फिर इसी मंत्र के आवेग में, इसी मंत्र को अपना जो है पूरा जीवन बना लो, और बस आप मुक्त ही के धाम में पहुंच जाओ। 9 1 9 5